हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में हमने सुना था कि आपको जन्नत में ठहराया गया। लोग सवाल करते हैं ना कि ज़मीन पे क्यों भेजा गया। सवाल ये बनता है जन्नत में क्यों ठहराएगा। ज़मीन पे तो इसलिए भेजा गया, तो बनाए ज़मीन के लिए था। बनाने से पहले ही अल्लाह ने बता दिया फरिश्तों को कि मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। तो सवाल वो नहीं बनता जो लोग करते हैं, सवाल ये बनता है कि जन्नत में क्यों ठहराया। एक तो इसके ज़रिए शैतान की दुश्मनी को वाज़ेह किया गया कि असल हमारा दुश्मन कौन है, ये वाज़ेह हो गया। दूसरी हिकमत ये समझ आती है कि इसके ज़रिए तकालीफ़ शरिया यानी अल्लाह के अहकाम की अहमियत को वाज़ेह किया गया। मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर नईमी में लिखते हैं कि क़यामत के बाद जब हम जन्नत में जाएंगे तो जन्नत में किसी चीज़ की रोक टोक नहीं होगी। जो चाहे खाएं पिएं, जिधर चाहें घूमें, हर ख्वाहिश पूरी होगी, बल्कि दिल में सोचेंगे तो बात पूरी हो जाएगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हिकमत के तहत जन्नत में ठहराया गया। फिर आपको एक दरख्त के करीब जाने, उसका फल खाने से रोक दिया गया। इसमें हिकमत ये थी कि चूंकि आप और आपकी औलाद पर दुनिया में अहकाम जारी होने थे और दुनिया की बाज़ चीज़ों से रोका जाना था कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, लिहाजा इन अहकाम का आदी बनाने के लिए आपको जन्नती फल खाने से मना कर दिया। कितनी चीज़ें हमें मना है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, मना है, लेकिन अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हैं लोग, नहीं मानते। तो उस चीज़ का आदी बनाना भी एक हिकमत थी। गर्ज के हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कुछ अरसे के लिए जन्नत में ठहरा कर आपको एक दरख्त से रोक कर हमें शरई अहकाम की अहमियत बताई। अल्लाह रसूल जिसका हुक्म दे दे अल्लाह के अहकाम पे अमल करना होता है, जिसे मना कर दे उसे बचना होता है। और बताया गया कि हम शरई अहकाम को कभी मामूली ना समझें। अल्लाह का हुक्म आ जाए ये नहीं करना, अब क्या खैर है कर लेते हैं, क्या होता है, ये बात समझाने मकसूद थी। इसकी बहुत अहमियत, अल्लाह ने जो फरमा दिया उसको अहमियत ना देना ये बहुत बुरी बात है। उसको प्रायोरिटी देनी है, उन अहकामात को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल करना है जो अल्लाह की तरफ से अहकामात है। बाकी मामलात सारे बाद के हैं। बंदा क्या बाकी सारी प्लानिंग कर ली है, मनसूबा बंदी कर ली है, शेड्यूल बना लिया है, टाइम टेबल बना लिया है, सब कुछ कर लिया है, बीच में नमाज नहीं है, अपने शेड्यूल में रोज़े नहीं है रमज़ान के, बाकी सारा पूरे साल का शेड्यूल बन गया। रोज़ का 24 घंटे का शेड्यूल एक एक मिनट का बन गया, बीच में नमाज शामिल नहीं, शेड्यूल में तिलावत शामिल नहीं है, ज़िक्र अज़कार शामिल नहीं है, वो शेड्यूल ही बेकार है। सबसे पहले अपने स्केजुअल में नमाज, फ़राइज़, वाजिबात, जो जो उस बंदे पे अपनी मौजूदा हालत के मुताबिक जो शरीया काम फ़र्ज़ है वो सबसे पहले हैं, बाकी मामलात उसके बाद के। अल्लाह के हुक्म को मामूली ना समझा जाए। अफसोस हम वो बदनसीब हैं जिन्हें नमाज की फ़िक्र नहीं होती। रात को सोते वक्त लोग ऑफिस टाइम या काम पर जाने के वक्त का अलार्म तो लगा लेते, नमाज के लिए फजर में उठने का अलार्म नहीं लगाते। कहीं जाना हो, टिकट बुक हो, वक्त पे आँख खुल जाती है, पहले से तैयारियां भी हो जाती हैं, मगर अफसोस नमाजों के औकात का लिहाज नहीं रखा जाता। जहाँ अपनी अकल के मुताबिक नाक कटती महसूस होती हो, उन कामों से रुक जाते हैं। बेइज्जती हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे, नाक कटेगी, मगर शरई अहकाम को अहमियत नहीं देते। शादियों वगैरह में अपनी नाक रखने के लिए, नफ्स की तस्कीन के लिए खूब गाने बाजे, नाच और गुनाहों का बाजार गर्म किया जाता है। अफसोस शरीयत का हुक्म क्या है इसका लिहाज बिल्कुल हम नहीं रखते। दाढ़ी शरीफ जैसी मुबारक सुन्नत को सिर्फ फैशन के नाम पर कटवा कर नालियों में बहा दिया जाता है। और आजकल दुनिया में एक नया फैशन भी चला हुआ है कि जिन लोगों की दाढ़ी नहीं आती, कई ऐसे लोग भी होते हैं या कई मुल्कों के ऐसे लोग हैं जिनकी दाढ़ियाँ थोड़ी आती हैं या नहीं आती, तो वो अब सर्जरी करवा रहे हैं फैशन के तौर पे। दाढ़ी की सर्जरी करवाना ये दुनिया में सिस्टम शुरू हो चुका है कि कहीं और से बाल निकाल के सर के बाल या कहीं से वो फिर दाढ़ी में लगाए जाते हैं एज अ फैशन, सुन्नत के तौर पे नहीं कि दाढ़ी सुन्नत है, वाजिब है, ज़रूरी है दाढ़ी।
फैशन के तौर पे सर्जरी हो रही है दाढ़ी की। तो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है, ये सोचकर बहुत से काम नहीं किए जाते, और बाकी ट्रेंड क्या चल रहा है दुनिया का, बस वो देख के वो काम कर लिया जाता है। जुल्फें रख ली जाएंगी, ये फैशन है, फलां एक्टर ने रखी हुई है, लेकिन जुल्फें रखना सुन्नत है, सुन्नत समझ के कौन रखेगा। फजूल खर्चियों में लाखों का माल उड़ा दें, कोई परवाह नहीं, ज़कात देना भारी हो जाता है। जब नफ़ा कमाने की बात आ जाए तो सूदी लेन देन से भी बाज नहीं आते, चंद सिक्कों की खातिर खरीदो फरोख्त में डंडी मार ली जाती। बड़े बड़े मजहबी लोग, हैरत होती है कि बज़ाहिर बड़े नेक लोग, मजहबी लोग जिनसे हम बड़े मुतासर होते हैं, ये नेक आदमी है, तो जब वो उनके अंदर के हालात पता लगते हैं, एक ने अगले दिन ही मुझे कहा वो इन्वेस्टमेंट आप करें हमारे साथ तो ये इतना फ़ायदा होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, आप बता दें आप कितना लेंगे इतने पे। पहले इरादा बन रहा था, फिर जब कहा ना आप कितना लेंगे, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, इसका मतलब तो सूदी कारोबार कर रहे हैं। लेकिन मुझे यूँ ऑफर कर रहे हैं, इसका मतलब औरों को भी यूँ ऑफर करके लोगों की करोड़ों की इन्वेस्टमेंट लगवाई हुई है, और इसी बेस पे कि जैसे आप कहते हैं, आप कहते हैं तो आपको लाख के साथ इतना दे देंगे, आप कहते हैं तो प्रॉफिट लॉस दोनों वो कर लेंगे, आप कहते हैं तो ये कर लेंगे। अब जिस बिजनेस में ये सारा कुछ शामिल हो जाए, प्रॉफिट लॉस वाला खाता भी ऑफर दें कि नहीं ये दीनी तौर पे भी कर रहे हैं, अच्छा दूसरा भी ऑफर दें कि ठीक है कुछ लोगों को हम यूं भी दे रहे हैं, लाख पे इतना दे दिया, भाई हर चीज़ जब मिक्सअप कर दी, एक ही बिजनेस में सूद भी डाल दिया, इस्लामी चीज़ भी जहन को मुतमईन करने के लिए डाल दी कि नहीं नहीं अपने बिजनेस में हमने सारी ऑफरें रखी हुई है, सूद वाली भी रखी हुई है, बगैर सूद वाली भी रखी हुई है, नफ़ा नुकसान वाली भी रखी हुई है। तो ऐसों से बचना चाहिए, चाहे प्रॉफिट जितना मर्जी दे। एक एक दिन में हो सकता है वो 30-40 हज़ार दे दें आपको, लेकिन ऐसी दौलत से बचें। बिलफर्ज अगर 10 लाख उनको दें, एक ही दिन में प्रॉफिट 40-50 हज़ार का होना था और उन्होंने मर्जी का भी देना था, आप बताएं आपको कितना चाहिए। ऐसों से फ़ौरन दूर हो जाए, चाहे जितना मर्जी दौलत आ रही हो ना, लाखों करोड़ों आ रहा हो, हराम का आ रहा हो, सूद का आ रहा हो, उससे बचना है, उससे भूखे रह लें वो अच्छा है। तो कभी भी हराम में ना पड़े, हराम का बचता कुछ नहीं है, आखिरत की सज़ा तो उधर की उधर ही है। इसी तरह चंद सिक्कों की खातिर खरीदो फरोख्त में एक रेडी वाले से लेकर ऊपर तक अपने हाथ की सफाई दिखाते हैं, ऐसे माहिर होते हैं कि कैसे स्केल में गड़बड़ करनी है, कैसे डंडी मारनी है, नए नए तरीके, नए नए गुर जानते हैं, गाह को पता ही नहीं चलता। झूठ बोलने की इसको आज फैशन समझते हैं। आज के किन किन बातों का जिक्र किया जाए, वो कौन सा शरई हुक्म है जिससे आज बेपरवाही नहीं बरती जाती, बहुत खतरनाक बात है। कुरान करीम में बनी इसराइल का एक इबरतनाक वाक़या जिक्र किया गया है कि बनी इसराइल के कुछ लोग थे जो समंदर के किनारे एला नामी गांव में रहते थे। सारे माहीगीर थे, मछलियाँ पकड़ते थे, बेचते थे, और उनका सोर्स ऑफ इनकम यही था, रोज़ी का मछलियाँ। बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। फिर कुदरत को उनका इम्तिहान मंजूर था, चुनाचे उनके लिए हफ्ते के दिन मछली का शिकार हराम करार दे दिया गया। मगर अफसोस उन्होंने अल्लाह के इस हुक्म को अहमियत न दी। जैसे आजकल लोग मुख्तलिफ हीलों से हराम को हलाल, हलाल को हराम बनाने की कोशिश करते हैं, बनी इसराइल के उस ग्रोह ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने अपने घरों के करीब कुछ हौज बना लिए, तालाब बना लिए, और समंदर से नालियां खींच के वहां तक ले आए। हफ्ते वाले दिन जब मछलियां ज्यादा होती हैं तो नालियों के मुंह खोल देते, मछलियां उन नालियों के जरिए हौज में आ जाती। अगले दिन पकड़ लेते कि चलो हम समंदर से तो नहीं पकड़ रहे ना, हम तो हफ्ते वाले दिन नहीं पकड़ रहे, मछलियों को फंसा के अपने उसमें ले आए। ये भी अल्लाह की नाफरमानी थी कि उन्होंने अपने दिल की तसल्ली के लिए कि देखो हम तो हफ्ते वाले दिन, अल्लाह ने मना किया, हम हफ्ते वाले दिन पकड़ नहीं रहे, लेकिन हफ्ते वाले दिन जो बाकी वो काम कर लेते थे, मछलियों को उधर से इधर ले आए, तो ये मना था। ना जाहिर है मछलियां पकड़ना मना था, चाहे जाल डालकर पकड़े या हौज बना के पकड़े, असल मकसद तो हुक्म जो था असल वो तो उस पर अमल नहीं किया उन्होंने। दोनों सूरतों में असल तो मछलियां पकड़ी गई, चाहे अपने हौज में आ गई, वहां से नालियां बना के अपने घर में आ गई, आ तो गई,
लिहाजा उन्हें समझाया गया, ये दीन का दर्द रखने वालों ने इन्हें नेकी की दावत दी, उन्हें बताया कि जो तुम कर रहे हो ये गैर शरई हिला है। ठीक है, हीले होते हैं, कुछ जायज़ हीले भी होते हैं, लेकिन हर बंदा हीला करना शुरू कर दे तो सारे हीले जायज़ नहीं होते। हीलों का जिक्र कुरान पाक में भी है, शरई हीला करने का, लेकिन इस तरह के हीले या बंदा कहे नहीं फ़लाँ मैंने हीला सुना था ऐसे हीला हो जाता, मैं भी वही वाला हीला कर रहा हूँ, तो हर बंदा अपनी मर्ज़ी से ऐसे हीला ना करे, उसका शरई हुक्म मालूम कर ले। ये एक बहाना था। तुम अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हो मगर ये ना माने, अल्लाह की नाफरमानी करते रहे, गुनाह छोड़ने तौबा करने को तैयार ना हुए, आखिर उनकी मुसलसल नाफरमानी की वजह से उन पर अल्लाह का अज़ाब आया। एक सुबह को देखा गया कि नाफरमानों के चेहरे मसक हो चुके थे, सारे बंदर बन गए। अल्लाह पाक ने इबरतनाक वाक़या कुरान में यूँ जिक्र फरमाया, वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अअतदौ मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। और यकीनन तुम्हें मालूम है वो लोग जिन्होंने तुम में से हफ्ते के दिन में सरकशी की, तो हमने उनसे कहा कि दुत्कारे हुए बंदर हो जाओ, वो सारे दुत्कारे हुए बंदर बन गए। अगर तू नाराज़ हुआ मेरी हलाकत होगी, आए मैं नारे जहन्नम में जलूँगा यार, अफ़्व कर और सदा के लिए राज़ी हो जा, गर करम कर दे तो जन्नत में रहूँगा यार। गुनाह जो है ना, ये अल्लाह से जंग है। बंदा कोई भी गुनाह कर रहा है वो समझो अल्लाह से जंग कर रहा है। हमें अल्लाह पाक गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह पाक अपनी नाफरमानियों से हमें बचाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।